ऑन बिहाफ ऑफ JKILS वेलकम सोनल शर्मा। अभी जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है 8 कैंडिडेटों की, उनमें से एक कैंडिडेट सोनल शर्मा जी हैं। और मेरी तरफ से दूसरी बधाइयाँ भी, इनकी एंगेजमेंट भी हो गई है, उसके लिए भी मेरी बधाइयाँ। ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधा ही माइक सोनल जी को दे रहा हूँ। ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, कोई आपको टिप्स हो या आपकी कोई गलतियां हो तो वो भी बताएंगे आपको। एक मिनट। ठीक है मैम, सोनल जी। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल शर्मा है। अभी 2018 के जो आरजेएस था वो मैंने क्लियर कर लिया है, वेटिंग लिस्ट उसकी। और मैं जो है वो अपना सारा क्रेडिट जेके सर को देना चाहूँगी। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज करी या मैंने इनसे पढ़ा। आउट ऑफ द अगर मैं क्लास भी देखूं तो सर मुझे हमेशा मोटिवेट किया करते थे और सर की उम्मीदें ही थी जिसका रिजल्ट थोड़ा लेट आया पर अल्टीमेटली आया है। तो मैं सारा क्रेडिट जो है वो जेके सर को ही देना चाहती हूँ। मैंने ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और जब 45 सब्जेक्ट्स वाला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था, तो उसमें भी मैंने सारी ही बुक्स भी पढ़ी थी, बेयर एक्ट्स के अलावा भी। मेजर में मेरा जो बेसिकली फोकस था वो बुक्स पर भी रहता था। उसके अलावा जो मेन मेन एक्ट्स है जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया या दूसरे जो भी एक्ट्स हैं, तो उसमें मैं बुक्स भी रेफर किया करती थी। तो सिर्फ बेयर एक्ट बेस्ड ही मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, उसके अलावा बुक्स भी मैं देखा करती थी। और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं जो सर के टेस्ट सीरीज हुआ करती थी, तो ये सब का कॉम्बिनेशन साथ में लेकर चलना और सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो उनको टाइम टू टाइम पढ़ना, तो यही सारा था। और ये सभी मैंने चीजें पढ़ी और मेरा फिर फाइनली हो गया। मैंने जो है तैयारी शुरू करी थी 2016 में। 2017 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो 2016 में जब मैंने फर्स्ट तैयारी शुरू करी थी तो मैं शुरू से ही 10 से 12 घंटे पढ़ा करती थी, क्योंकि 45 सब्जेक्ट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और उनको कवर करना एक ही साल में, और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है जस्ट आफ्टर बैचलर्स BA LLB, तो मुझे जो है शुरू से ही काफ़ी आवर्स डिवोट करने पड़ते थे। तो 10 to 12 आवर्स मुझे लगता है अभी भले ही सब्जेक्ट्स कम हैं पर जितना डिटेल में उन्हें पढ़ा जाए वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सर के जो नोट्स हैं, जो सर की टेस्ट सीरीज जो रेगुलर लेते हैं वो सफिशिएंट है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं के साथ अगर रेगुलर स्टडीज की जाएं तो जरूर आप भी क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद 35 सीटें ही थी। ये सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 35 सीट्स थी, उसमें मेरा 3 नंबर से रह गया था। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाइड था मेरा, उसके बाद मैं 3 नंबर से मेरिट आउट हुई थी और ये फिर सेकंड अटेम्प्ट था। अपना दिनचर्या शेड्यूल बता दो। शेड्यूल मेरा यही रहता था कि सुबह से ही कॉलेज जाना है, फिर मैं लाइब्रेरी चली जाया करती थी और फिर 10 to 12 आवर्स लाइब्रेरी में जितना आवर्स डिवोट कर लिया उतना कर लिया, क्योंकि वो पब्लिक लाइब्रेरी थी तो लिमिटेड टाइम के लिए ही खुली रहती थी। उसके बाद फिर मैं घर जाकर भी टाइम को जो है वो उसमें स्टडीज में लगाया करती थी। जो लाइब्रेरी में पढ़ा है उसका रिविजन भी टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक्ट पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली आप सेकेंड एक्ट पे स्विच कर जाए। आपको पहले एक्ट की भी जो रिविजन है वो साथ साथ चलानी ही पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, विद द टाइम आप वो पहला एक्ट भूल जाएंगे और आप वापस जीरो पर आ जाएंगे। तो आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, और आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। तो कभी भी आप चीजें भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी उसको रिलेट करके पढ़ें तो बहुत ही बेहतर होगा। और वो मेंस में आपको जो है बेसिकली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्री में तो फिर भी बेयर एक्ट बेस्ड आ जाता है, पर मेंस में कई क्वेश्चंस आते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। तो वहां आपको जजमेंट राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। वो न्यूज़पेपर रीडिंग भी आपको हेल्प करेगी, वो एस्से राइटिंग में करेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर से कई चीज़ें जो आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल पेज जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही, वो आप कटिंग्स करके रखिए अपने पास। और फिर जैसे जैसे एस्से आपको जिस भी पर्टिकुलर एस्से में वो फिट बैठ रहा है वहां पे आप उसको रख लीजिए कटिंग करके, और फिर आप उसका एक एस्से प्रिपेयर करें जो बाकी जो बुक्स पढ़ते हैं बच्चे सिर्फ, उनसे आपका एस्से जो है डिफरेंट होगा। तो यही है एसेज के लिए, बेसिकली यही है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंग्लिश में टॉप था, इंग्लिश एसेज में, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हिंदी एसे में टॉप था। तो उसका रीजन यही था कि मैं सिर्फ बुक ही, एक जो पर्टिकुलर बुक होती है या जो 2 बुक्स होती है जो जनरली सभी पढ़ा करते हैं, मैं उसके अलावा न्यूज़पेपर की कटिंग्स को भी साथ में रखती थी और उसको रिलेट करके और दोनों को ऐड करके फिर अपने एसेज लिखा करती थी। कितने आए थे ऐसे में? सर इस बार हिंदी में 29 थे हमारे,
यस सर, वो हाईएस्ट थे। और पिछली बार हिंदी में इंग्लिश में मेरा टॉप था, उसमें 31 या 32 कुछ थे, वो हाईएस्ट थे। कुछ मिस्टेक्स अपनी, कोई मिस्टेक जो है वो बेसिकली जो चीज ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि 3 आवर्स का हमारे पास टाइम है पेपर में, और क्वेश्चंस जो होते हैं वो 31 32 समथिंग क्वेश्चंस आते हैं, सिविल या क्रिमिनल दोनों का ही बता रही हूँ मैं। अब 3 घंटे में आपको मान लीजिए 27 क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल 27 है, जनरली 28 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, 26 25 भी हो सकते हैं, पर हम एक नॉर्मल अगर लें तो 27 क्वेश्चंस है। अब 3 घंटे में आपको उन 27 क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। तो अब आप 9 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप 3 घंटे में 9 क्वेश्चन करेंगे तो आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने जो देखा वो यही था कि पेपर आप जितने बच्चों से सुनेंगे वो यही था कि 80% टू 90% बच्चों का पेपर छूटा। वो रीजन था, उन्होंने पूरा उसको अकॉर्डिंग टू द टाइम उसको डिवाइड नहीं किया। और जजमेंट्स जो हैं दोनों ही अटेम्प्ट्स में मेरे 2 जजमेंट थे, सिविल में भी 2 थे और क्रिमिनल में भी 2 थे। तो अब आपको वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ध्यान रखना है। तो वो जो 9 क्वेश्चन है वो आप 2.5 घंटे में डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक जजमेंट आपका 30 to 45 मिनट्स लेगा। आप कितना भी उसको करेंगे, क्योंकि आपको उसमें कोर्ट का नाम सही लिखना है, पूरा फॉर्मेट सही लिखना है, तो एक एक चीज का जब नंबर है वहां पर, तो 30 मिनट्स तो एक जजमेंट आपका मिनिमम लेगा ही। तो आपको वो जो 9 क्वेश्चन का जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आपको 2.5 घंटे में भी प्रिपेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि 9 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपने आधे घंटे सोचा है तो आधे घंटे में ही हो जाए। तो वो आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट लेके चलना होगा कि पूरा पेपर जो है वो 2.5 घंटे में कंप्लीट हो, ताकि जो क्वेश्चंस आपने पीछे छोड़ दिए हैं जो आपको नहीं आए थे वो आप आधे घंटे में पूरा कर सकें। और आपको चेकिंग भी करनी होगी, पूरा पेपर चेक करने का भी आधा घंटा रखना होगा। ये आधा घंटा अभी आपको लग रहा है कि वहां बच जाएगा, पर आप जब एंड में जाके देखेंगे तो 10 to 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको चेक करने के लिए, और जो आपने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे उनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी आपको जो चीज एक और ध्यान में रखनी चाहिए वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट वहां बहुत जरूरी है। आप जैसे ही पेपर मिले डायरेक्ट लास्ट पेज खोलिए और क्वेश्चन देखिए कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग उसको 2.5 घंटे में पूरा डिवाइड कर लीजिए और फिर आप पेपर कीजिए। तो मुझे लगता है पेपर कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि मेंस जो है वो एक एक नंबर का खेल है, वहां पे एक एक नंबर की लड़ाई है। तो मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। प्री 100 क्वेश्चंस हैं आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, पर मेंस में पेपर जनरली खत्म नहीं होता है, उसका यही मेन रीजन है। यस सर, यस सर। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेज हैंड कर लीजिए, अभी मैडम हैं, देखिए बाद में फिर अवसर मिले नहीं मिले किसी और कैंडिडेट से मिलने का, तो आप एक बार किसी को कोई हाँ यहाँ नहीं यार वहाँ करते ना, कोई क्या कहना है उसको, हाँ ममता गहलोत, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम क्वेश्चन पूछिए मैडम। क्वेश्चन पूछिए मैडम। अनम्यूट कर दिया मैडम मैंने, क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू ममता, थैंक यू। मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने केस लॉज पर किस तरह फोकस किया, और मतलब कितने केस लॉज वगैरह पे ध्यान दिया, और मतलब आईपीसी में पनिशमेंट वगैरह वो इतनी सारी है ना, तो क्या सारे सेक्शंस की पनिशमेंट 1 by 1 अपने लर्न की, किस तरीके से किया? बिल्कुल, आईपीसी में अगर आप कोई सा भी चैप्टर खोलेंगे तो पनिशमेंट्स जो हैं उनकी ट्रिक बनाई जा सकती है, हर चैप्टर की ट्रिक बनाई जा सकती है। तो वो आप पनिशमेंट्स जो है बेसिकली ट्रिक बना के याद कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने जजमेंट्स को से रिलेटेड पूछा, उसमें यही है, लीडिंग जजमेंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। बेसिकली मेजर एक्ट्स के तो आपको ध्यान रखने ही है, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, टीपी में भी कई लीडिंग केसेस हैं, तो लीडिंग केसेस ही आप ध्यान रखिए, उसके अलावा हर केस आप नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स आप ध्यान रखिए।